प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच जाकर एक नया नारा दिया। आपको बताते चले, लाल बहादुर शास्त्री ने इलाहाबाद में एक रैली के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। देश के दूसरे प्रधानमंत्री की ओर से यह नारा दिया गया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका विस्तार करते हुए जय जवान जय किसान, उसके बाद वो लोगों से कहते हैं कि आप नारा लगाएं जय विज्ञान जय अनुसंधान। और यकीनन हिंदुस्तान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जय जवान जय अनुसंधान, ये शब्द हिंदुस्तान को क्या मायने देते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। जब जय जवान जय किसान का नारा लगा था, आपको बताते चले 1962 के युद्ध में उस समय हिंदुस्तान को हार का सामना चीन के साथ करना पड़ा था और ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में अनाज का संकट भी था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री की ओर से जय जवान जय किसान का नारा लगवाया गया था। लेकिन आज जब चंद्रयान 3 की सफलता हिंदुस्तान को रोशन कर रही है, उसकी आगे की राह को प्रशस्त कर रही है, वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया गया। छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पीएम ने इनका भी जिक्र किया कि सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन ये सब वहां पर पहुंच गए। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री के शब्दों में सूर्योदय की बेला है बेंगलुरु का, इस तरह का नजारा है। देश के वैज्ञानिक हमें सौगात देते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो ये दृश्य बेंगलुरु में आज दिखाई दे रहा है। वही दृश्य ग्रीस और जोहानिसबर्ग में भी मैंने महसूस किया। जब चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता मिली, उस समय जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। सीधे लाइव टेलीकास्ट वो देख रहे थे चंद्रयान 3 की सफलता की, और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी सामने आती हैं जिसमें वो अपने वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आते हैं। पीएम की ओर से कहा गया, भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। सभी इतने सुबह सुबह आए, उसके लिए सभी का उन्होंने अभिवादन भी स्वीकारा। प्रणब शर्मा जी, इन तस्वीरों को देखकर और प्रधानमंत्री मोदी ने जिन शब्दों में लोगों को संबोधित किया है, यकीनन सुबह सुबह की बेला है। उस समय सूर्यास्त हो रहा था हिंदुस्तान में 6:04 पर जब चंद्रयान पर हमने कामयाबी हासिल की, और ये सूर्योदय का वक्त है जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। वैज्ञानिकों से मुखातिब होंगे, मुलाकात करेंगे। प्रणब जी, ये बात सच है कि ये बहुत कम होता है जब हम इतिहास को देख भी रहे होते हैं, उसको जी रहे होते हैं। ये वो एक फ्रीडम एट मिडनाइट मूवमेंट है, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो पीएम ने कहा है जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये उन्होंने रेड फोर्ट से भी कहा था पिछले साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि जब स्टेट खुद को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अलाइन करता है, जब स्टेट विद प्राइम मिनिस्टेरियल एग्जॉर्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इन्वेस्ट कर रही है और पीएम उसको बकायदा इस बात पे इम्प्रेस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जरूरी है और उसको पर्सनली इन्वेस्टेड है उसके अंदर। तो वो जो एक चीज है, आई कैन अश्योर यू कि उससे साइंटिफिक प्रोग्रेस को और उसकी क्रेडिबिलिटी को, और तीसरी जो चीज है जिसको हम साइंस का ग्लोबल पोस्चर कहते हैं, उसको बहुत बल मिलता है। बिल्कुल। आप यहां पर सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, इन तस्वीरों को देखने के साथ ही देखिए हिंदुस्तान ने किस तरह की दूरी तय की है। बार बार इतिहास में झांककर अपने अक्स को देखना भी जरूरी है, क्योंकि मुझे याद आता है वो वक्त जब विंस्टन चर्चिल की ओर से, पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उनकी ओर से आजाद भारत को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि भारत अगर आजाद हो गया तो ये अपने ही घुटनों पर दम तोड़ देगा। उनकी ओर से तमाम उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि हम उस समय एक गरीब देश थे। अंग्रेजों ने हम पर 1000 सालों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान को आजादी मिलती है और उसके बाद फिर आजाद मुल्क में हम सांस ले रहे होते हैं, लेकिन दुनिया की ओर से बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। तब 32 करोड़ की आबादी थी आजादी के वक्त, आज हम 140 करोड़ हो गए हैं। तब हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी ये बताने की जरूरत नहीं है। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, आगे के लिए 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कदम हिंदुस्तान धीरे धीरे बढ़ा रहा है। 47 के लिए हमने विकसित भारत का बड़ा सपना देखा हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि दूसरे देशों के बड़े बड़े लोगों ने जो तमाम आशंकाएं जताई थी हिंदुस्तान के मद्देनजर, लेकिन जब एकजुट होकर अपनी मेहनत की बदौलत हिंदुस्तान आगे बढ़ा तो उसने वो करिश्मा कर दिखाया जो दुनिया का कोई भी दूसरा मुल्क नहीं कर पाया। सर, ये आपसे मेरा सवाल है। जी, मुझे
चित्रा जी, मुझे बेहद खुशी है कि जो आप बात कर रहे हैं, आप आज सुबह सुबह ये रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ें आप बता रहे हो। इतिहास को आज विज्ञान के साथ आप जोड़ रहे हो। हजारों वर्षों का जो इतिहास आपने बताया, लोग हमें किस नज़र से देखते थे, और जब हम आज़ाद हुए, हम गरीब मुल्क थे और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। हम देश, पूरी दुनिया के हम करीब 5वीं बड़ी ताकत बन चुके हैं। बिल्कुल। और इनको हमें बेहद खुशी है ये देखते हुए। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये सब होते हुए हम सब साक्षी हैं। ये हमारे रोंगटे खड़े करता है और ये हमारी लीडरशिप की देन है, इसमें कोई शक नहीं है। हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। बिना आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट की बात की, और मैं और मुझे लग रहा है पढ़ना, हम दोनों अभी हम बात कर रहे थे कि हम दोनों जापान में एक ही वक्त में थे। जो टेक्नोलॉजी का जो उन्होंने माहौल बनाया, या चाइना हमारे पड़ोसी जो मुल्क है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को कहां तक पहुंचाया, पूरी दुनिया में उन्होंने कब्जा कर लिया। बिल्कुल। मतलब कब्जा शब्द मुझे नहीं पता ठीक है कि नहीं, बट उन्होंने पूरा विस्तार किया। उस टेक्नोलॉजी उनका एक बेस है। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने दुनिया भर के प्रोडक्ट तैयार किए, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या कुछ भी हो। एक अलग तरह की क्रांति को उसने जन्म दिया। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान का मिजाज दुनिया के उन तमाम, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, विस्तार किया या कब्जा कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने लिए खुद विश्व गुरु गढ़ा, तो उसके आगे चलकर अब विश्व मित्र की संज्ञा भी दी जा रही है कि अगर हम कुछ अचीव करेंगे तो उसका फायदा दूसरे देशों को भी मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसा कोरोना काल में वैक्सीन के जरिए हमने दुनिया के दूसरे मुल्कों की मदद की।